हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षकों की भर्ती निकली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती है। केंद्रीय स्तर पर भर्ती है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, वो भी प्रिनाउन इंस्टीट्यूट है, ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है। इसरो की एक शाखा है, या कह सकते हैं अलग से ही अपने आप में सैटेलाइट के प्रति कार्य करने की, और उसको कहते हैं सतीश धवन सेंटर। वहाँ पर वहाँ के स्टाफ के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए वहाँ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो फटाफट बिना किसी देरी के इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं। हालांकि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी इन तीनों के पद हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो सूना पड़ा हुआ है कि वीएस एनवीएस की भर्तियाँ आपको बहुत ही लंबे अंतराल से देखने को नहीं मिल रही है, स्टेट में भी भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, तो उनके लिए खासा ऑफर हो सकता है, खासा स्थापित होने के लिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर दीजिएगा मित्रों के साथ, ताकि किसी एक व्यक्ति का अगर मैं सहायता इस वीडियो से कर पाऊँ तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और एडवर्टीज़मेंट की संख्या देखेंगे तो 1/2022 तिथि 6/8/2022 को ये जारी किया गया है, यानी 6 तारीख को, आज 8 तारीख है तो 6 तारीख यानी सैटरडे को ये जारी किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार को भारत के स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर सतीश धवन सेंटर में, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे परिसर में, शिक्षा के एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय संचालित कर रहा है। प्राथमिक तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के कर्मचारियों एवं सहायक कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, और इसी वजह से ये भर्ती निकाली गई है। अब जितने भी मित्र होंगे जो सीटेट दिए हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है, वो गेन कर सकते हैं। अच्छा खासा पद, परमानेंट पद पा सकते हैं, अच्छे खासे प्रिनाउन इंस्टीट्यूट में भारत केंद्रीय स्तर पर वो रह सकते हैं, और अपने आप में समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं कि वो सतीश धवन सेंटर में भारत का जो सबसे और पूरे विश्व का अपने आप में प्रोनाउंस्ड और लिस्ट में अपना नाम दाखिल किया हुआ है सतीश धवन सेंटर ने। वहाँ आप बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं, कुल कितने पद हैं, क्या क्या पद हैं, वो भी देख लेते हैं। आइए देखिए कुल किसके किसके पद हैं वो बता देता हूँ। पीजीटी मैथमेटिक्स के 2 पोस्ट हैं, और पीजीटी फिजिक्स के 1 पोस्ट हैं, पीजीटी बायोलॉजी का 1 पोस्ट है, और पीजीटी केमिस्ट्री का 1 पोस्ट है। और फिर उसके बाद ये टोटल 3, 2, 5 पोस्ट हैं पीजीटी में। वहीं टीजीटी पोस्ट की बात करी जाए तो टीजीटी मैथमेटिक्स 2 पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स अलग अलग यहाँ पर देखा जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के 1 पोस्ट है, टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी बायोलॉजी, तो ये अलग अलग पद हैं सभी के। और पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं, उनके अलग अलग मेल और फीमेल के पोस्ट हैं 1-1। और पीआरटी टीचरों के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर है। तो चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल में, और सबका क्या क्या क्वालिफिकेशन और आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पद यहीं से पहले शुरू हुआ है, और अगर अब मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो पहला ही है स्नातकोत्तर अध्यापक गणित, यानी पीजीटी टीचर मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट हैं टोटल। मैथमेटिक्स का जैसा आपने देखा था टोटल 2 पोस्ट में अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे चैनल का है राय एजुकेशनल, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो पीजीटी के लिए क्या आवश्यकता होती है, पीजीटी के लिए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजी हों यानी पोस्ट ग्रेजुएट हों, और आपने उसके साथ साथ बीएड कर रखा हो, वहीं आपका मांगा जाएगा, ठीक है ना। दूसरी पोस्ट है यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की, यूआर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। और यूआर का मतलब है कि सभी कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका चयन इस बेसिस पे, इस मेरिट में आ जाता है तो उनका चयन हो जाएगा, ठीक है ना। यूआर को जनरल से कंफ्यूज मत करिएगा, जनरल से कोई मतलब नहीं है। यूआर मतलब ओपन रहता है, अनरिजर्व्ड, किसी भी मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी के हों आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ये बात है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका पीजीटी बायोलॉजी का है। यहाँ पर बस एससी कैटेगरी मित्र के लिए 1 पोस्ट है,
इसके अलावा अगली है आपकी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, यहाँ यूआर की एक पोस्ट है। फिर इसके बाद टीजीटी के लिए आ जाती है, तो टीजीटी गणित के लिए 2 पोस्टें हैं, यूआर के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं। और वैसे ही आपकी टीजीटी हिंदी 2 पोस्ट, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, और टीजीटी इंग्लिश के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे। और बात करा जाए टीजीटी केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर यूआर के लिए 1 पोस्ट है टोटल। और आगे बात की जाए टीजीटी बायोलॉजी के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट है। वहीं अगर बात की जाए पेट मेल यानी मेल के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए ओबीसी की 1 पोस्ट है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए एससी की 1 पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन या इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई अलग होनी चाहिए। वहीं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मित्र सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे होंगे पीआरटी पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 3 है, ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 5 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो सबको ध्यान में रखनी है, 50% कम से कम आपका होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका सीनियर सेकेंडरी में और एटलीस्ट 50% मार्क आपका होना चाहिए उसमें सीनियर सेकेंडरी में, और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का यानी बीटीसी हो, डीएलएड हो, जेबीटीसी हो, जो भी आपको स्टेट में आपके 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है बेसिक एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसके आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बीएलएड कर रहे हो 4 साल वाला, तो सीनियर सेकेंडरी में आपके कम से कम यानी कक्षा 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए और 4 साल का आप बीएलएड कोर्स कर चुके हों। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और है, यानी कम से कम आप सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क हो, आपका स्पेशल एजुकेशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो, या फिर आप कम से कम 50% अंक के साथ ग्रेजुएट हों और आप बीएड किए हुए हों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपका कि इसके अलावा अदर भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीआरटी टीचर के लिए, कि दूसरा तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सीटेट क्वालिफाइड हों, प्राइमरी टीचर वाला जो पेपर 1 होता है वो। इसके अलावा आप इंग्लिश में प्रवीण हों, प्रोफिशिएंस हों इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अपेक्षित ये की जा रही है कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान, थोड़ा बहुत डिज़ायरेबल नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ये कंप्यूटर का नॉलेज इसलिए होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने रहते हैं, टेस्ट पेपर सेट किए रहते हैं, और आपको आंसर शीट मैनेज करनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन पेपर के अलावा मार्कशीट, रिज़ल्ट वगैरह ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। बाकी आप इनकी वेबसाइट से सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मोटिवेशन का फैक्टर होता है, वेतन मैट्रिक्स और आयु सीमा। तो वेतन मैट्रिक्स बात करें, यानी पीजीटी टीचर के लिए अभी तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो लेवल 8, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पीजीटी टीचर के लिए। 47,600 से बेसिक इनका शुरू होकर 1,51,100 रुपये का ये बेसिक होगा। याद रखिएगा ये बेसिक है। बेसिक में आपका डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, और आपका अलग अलग चीज़ें जुड़ती हैं, और सेंट्रल में हैं तो आपको ज़्यादा है बेनिफिट, मेडिकल भी इंश्योरेंस मिल सकता है, चाइल्ड केयर के लिए आपको एजुकेशन के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये कम से कम 58-60 हज़ार तक पीजीटी टीचरों का जा सकता है बढ़ के, अगर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। वहीं टीजीटी टीचरों की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 है, बेसिक लेवल 7 का है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा टोटल आपके इन हैंड सैलरी जो बनती है टोटल वो लगभग 52,000 से 55,000 तक आपको मिलेगी। वहीं बात करें पीआरटी टीचरों के लिए, प्राइमरी टीचरों के लिए, तो यहाँ पे 35,400 से सेंट्रल में अपने आप ही बात इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बढ़ेगी ही मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इक्विवेलेंट बेसिक के अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल के लिए सारी चीज़ें इक्विवेलेंट होते हुए 35,400 से 1,12,400 है। तो ये एड ऑन होते हुए आपको लगभग 48 से 50,000 के आसपास का ये सैलरी इन हैंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सतीश धवन जो सेंटर है इंडिया का, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ है, तो चूकिएगा मत, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और किसी का इस वीडियो से लाभ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ही लोगों को ये इस भर्ती के बारे में पता है, तो ज़रूर ही
और एक बार और पुनः कि आप ऑफिशियल इनकी वेबसाइट से सारा डाटा चेक कर लीजिएगा एक बार कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सही हैं, क्या है और भी क्या तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कहीं सेटल डाउन हैं, आप कहीं अध्यापक हो चुके हैं, कहीं आप हैं रोजगार में, तो कहीं ना कहीं इसको शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि किसी एक मित्र का लाभ हो सके जिसको अपने परिवार की आर्थिक मदद करनी हो, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन बेहतर जगह पर हो पाए। बाकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।